कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया। हालांकि ये अभी वैध मुद्रा है, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे, तभी पत्रकारों ने उनसे 2000 रुपये के नोट को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि वो मोदी नहीं है, वो पगला मोदी है, लोग उनको पागल मोदी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस पर भी अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का मकसद कांग्रेस को खत्म करना है ताकि वो खुद आगे बढ़ सके। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप भी लगाया। अधीर ने कहा कि टीएमसी नेता कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। केजरीवाल और टीएमसी में अच्छे संबंध है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक ओर बीजेपी के चुनाव चिन्ह भगवान राम है, तो दूसरी ओर केजरीवाल के श्री हनुमान। ममता बनर्जी भी हिंदुत्व की इस प्रतियोगिता में शामिल है। वो दुर्गा पूजा के लिए 50,000 रुपये देती है। तीनों ये साबित करने में जुटे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। इन तीनों में ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड रिलेशन है और उसका मकसद कांग्रेस को हटाना है। बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को इससे पहले भी घुसपैठिया कहा था। बता दें कि सन 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह घुसपैठिए हैं। वो खुद गुजरात से दिल्ली आए हैं। भारत सभी के लिए है, लेकिन दोनों मुस्लिमों में डर पैदा कर रहे हैं। उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। उनके इस बयान पर भी खूब हंगामा हुआ था। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। वह सारे भारत के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो सबका बाप होता है और वह सबको अपने बच्चों के तौर पर देखता है और उनकी मुश्किलों को दूर करता है। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दिल्ली कब तैयार होगी वह नहीं पता। G20 का फ़ायदा यह हुआ कि गड्ढे भर गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। सरकार ने 50,000 नौकरियां नहीं दी। G20 की वजह से हमें यह फ़ायदा हुआ कि एयरपोर्ट से लेकर ललित होटल तक सड़कें ठीक हो गई। गुलबर्ग का रास्ता भी ठीक हो गया। जितने भी गड्ढे थे सब भर गए। अच्छी बिजली, सड़कें, ये सब G20 की वजह से हुआ। यह पूछे जाने पर कि चुनाव में क्या होगा, उन्होंने कहा इलेक्शन में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, जैसे कर्नाटक में थे, हुकूमत वहाँ से चली गई। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए था। संसद के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली जाने के सवाल पर कहा, संसद का उद्घाटन होना चाहिए, अच्छी बात है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि नए पार्लियामेंट में अगला सेशन हो। अच्छा है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शादियाँ हैं। मैं विपक्ष में हूँ और जो विपक्ष कहेगा वही मैं भी करूँगा। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि विपक्ष साथ है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक हुकूमत अच्छी नहीं होगी। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वह जनता की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेकिन 2024 के बाद के प्रधानमंत्री के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 2024 की स्थिति के हिसाब से तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी से इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे वाजपेयी ने 23 पार्टियों का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री बने थे, मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा था। जब वाजपेयी जी 23 पार्टियों को साथ लेकर चल सकते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला उस वक्त होगा। अभी एनसीपी, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। चुनाव का बिगुल बजने पर देखेंगे क्या स्थिति होती है। कर्नाटक का नतीजा यह साबित करता है कि
कर्नाटक चुनाव के बारे में सवाल पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का नतीजा यह साबित करता है कि लोगों ने जातीय भेदभाव को नीचे किया और मोहब्बत को ऊपर किया। कांग्रेस को बजरंग बली का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इसे जैसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और पीएम ने जब कहा कि वोट देने जाओगे तो बजरंग बली का नारा लगाओ, तो वह भी गलत है। धर्म का इस्तेमाल चुनाव के लिए गलत है। अल्लाह और राम के नाम पर वोट लेना गलत है। धर्म की पॉलिसी हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रही है। नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने मांगा एनओसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं, उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर अब अदालत 26 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 साल से राहुल बाहर जा रहे हैं और हर सुनवाई पर उनके वकील भी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। बता दें कि संसद सदस्यता के जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की एनओसी की ज़रूरत है। राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे। पिछली यात्राओं में केंद्र पर साधा था निशाना। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक अन्य विदेश दौरे पर गए थे। राहुल की यह यात्रा काफ़ी सुर्खियों में रही। मार्च महीने में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर लेकर घेरा था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए कहा था, संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दबाव बना रही है। बने रहें अगली खबरों के लिए।